मदीना मुनव्वरा, जहाँ की हर गली, हर हवा और हर मिट्टी का कण रहमत से महकता था, जहाँ कदम कदम पर मोहब्बत, करुणा और इंसानियत की मिसालें बिखरी हुई थीं। उसी मुकद्दस शहर में एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने रहमत, दुआ और यकीन की ताकत को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। ये वाक़या एक ऐसे सहाबी का है जो कई सालों से अंधे थे। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। दुनिया उनके लिए अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग आते जाते थे, मगर उनके लिए सब कुछ सिर्फ आवाज़ों का संसार था। वे अपने बच्चों के चेहरे नहीं देख सकते थे, आसमान की खूबसूरती नहीं देख सकते थे, फूलों के रंग नहीं देख सकते थे। सब कुछ एक गहरे अंधेरे में गुम हो चुका था। लेकिन एक चीज़ थी जो कभी उनसे दूर नहीं हुई, वो थी उनका ईमान। उनका दिल हमेशा अल्लाह की याद से रोशन रहता था और उनकी ज़ुबान पर दरूदो सलाम जारी रहता था। दिल में एक अरमान। वो सहाबी अक्सर एक ही बात सोचते थे, काश मैं एक बार अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देख पाता, बस एक बार। ये ख्वाहिश उनके दिल की गहराइयों में बस चुकी थी। हर नमाज के बाद, हर दुआ में, हर आंसू के साथ वे यही दुआ मांगते, ए अल्लाह, अगर मुझे दुनिया की हर नेमत से महरूम रखना है तो रख, मगर एक बार अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब कर दे। दिन गुजरते गए, रातें बीतती रहीं, मगर ये अरमान दिल में जलता हुआ दिया बना रहा। वो मुबारक दिन। एक दिन हिम्मत करके वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। उनके कदम कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और आंखें जो देखने से महरूम थीं, आंसुओं से भीग चुकी थीं। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत सालों से अंधा हूँ, दुनिया की कोई चीज़ नहीं देख सकता, अपने घर वालों के चेहरे भी नहीं पहचान सकता, लेकिन मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश है कि एक बार आपकी ज़ियारत नसीब हो जाए। ये सुनकर महफिल में सन्नाटा छा गया। सहाबाए किराम की आंखें नम हो गईं। हर कोई उस सहाबी के दर्द को महसूस कर रहा था। ये सिर्फ एक इंसान की बीमारी का जिक्र नहीं था, बल्कि एक सच्चे आशिक की तड़प थी जो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए बेचैन था। रहमत भरी नज़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तरफ रहमत भरी नज़र से देखा। आपकी आंखों में करुणा, मोहब्बत और दया का समंदर था। आपने बड़े प्यार से उन्हें अपने करीब बुलाया। जब वो सहाबी पास आए तो ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ठहर गई हो। वो अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये वही लम्हा है जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। दुआ और करिश्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को उठाया और बड़े सुकून भरे अंदाज में उनकी आंखों पर फेरा। फिर दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस बंदे को नज़र अता फरमा और इसकी आंखों को रोशनी दे दे। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ उनकी आंखों पर फेरे, एक अजीब सी सिहरन पूरे जिस्म में दौड़ गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो, और फिर अचानक वो सहाबी जोर से रोते हुए बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देख सकता हूँ, मुझे रोशनी नज़र आ रही है, मैं देख रहा हूँ। महफिल में मौजूद सभी सहाबा हैरान रह गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। सबने अपनी आंखों से देखा कि जो इंसान अभी तक अंधा था, अब उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। पहली नज़र, सबसे मुबारक नज़र। जब उनकी आंखों की रोशनी वापस आई तो उन्होंने सबसे पहले अपने सामने खड़े उस नूरानी चेहरे को देखा जिसके दीदार की ख्वाहिश में उन्होंने सालों गुजारे थे। वो चेहरा जो रहमत था, वो चेहरा जो करुणा था, वो चेहरा जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का नूर था। उनकी आंखें उस मुबारक चेहरे पर टिक गईं। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो रोते जा रहे थे और बार बार कह रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने कभी दुनिया नहीं देखी, मगर आज सबसे पहली नज़र आप पर पड़ी। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। मोहब्बत का इजहार। वो सहाबी रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़े। उनके आंसू ज़मीन को भिगो रहे थे। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया। ये सुनकर महफिल में मौजूद हर शख्स रो पड़ा। हर तरफ दरूदो सलाम की सदाएं गूंजने लगीं। लोगों ने देखा कि ये सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि रहमत और मोहब्बत का एक जिंदा करिश्मा था। सहाबा की हालत।
सहाबा किराम इस मंजर को देखकर दंग रह गए। उनके दिलों में ईमान और भी मजबूत हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कैसी कैसी रहमतें नाजिल करता है। कुछ सहाबा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, देखो ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, ये है वो मुबारक हाथ जिनमें अल्लाह ने शिफा रखी है। इस करिश्मे का असर उस सहाबी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो हर चीज देख सकते थे, आसमान का रंग, फूलों की खूबसूरती, बच्चों की मुस्कान, मगर इन सब से बढ़कर वो हर लम्हा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को याद करते रहते थे। वो हर नमाज में शुक्र अदा करते, हर दुआ में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते और लोगों को बताते, सच्चे दिल से यकीन रखो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे करम हो जाए तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। हमें मिलने वाली सीख। ये वाकया सिर्फ एक करिश्मा नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी सीख है। पहली सीख, सच्चा यकीन इंसान की तकदीर बदल सकता है। जब इंसान दिल से दुआ करता है और भरोसा रखता है तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। दूसरी सीख, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी दौलत है। जिस दिल में ये मोहब्बत आ जाए उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है। तीसरी सीख, अल्लाह की रहमत से कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमारी तकलीफें हमारी आजमाइश होती हैं और सब्र के बाद वही तकलीफें रहमत बन जाती हैं। दिल की आंखें भी खोलो। इस वाक़ये का सबसे गहरा पैगाम ये है कि सिर्फ जिस्म की आंखें ही नहीं बल्कि दिल की आंखें भी खुलनी चाहिए। कई लोग देखने के बावजूद हक को नहीं पहचानते और कई ऐसे होते हैं जो अंधे होकर भी सच्चाई को महसूस कर लेते हैं। वो सहाबी पहले आंखों से अंधे थे मगर दिल से रोशन थे, और जब दिल में सच्चा ईमान हो तो अल्लाह बाहरी अंधेरों को भी दूर कर देता है। आखिरी नसीहत, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी रोशनी आए तो हमें अपने दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरना होगा। जब दिल में अदब, मोहब्बत और यकीन आ जाएगा तो अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर देगा, हमारी गमों को खुशी में बदल देगा और हमारे अंधेरों को नूर से भर देगा। इंसान की जिंदगी में कई नजरें आती हैं। माँ बाप की ममता भरी नज़र, दोस्त की मोहब्बत भरी नज़र, दुनिया की रंगीनियों पर पड़ने वाली नज़र, मगर इन सब नज़रों से बढ़कर एक नज़र होती है जो सबसे मुबारक, सबसे पाक और सबसे रूहानी होती है। वो नज़र होती है उस मुक़द्दस हस्ती पर जिनका दीदार इंसान के दिल को हमेशा के लिए बदल देता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। जब कोई दिल सच्ची मोहब्बत से भरा हो, जब उसमें अदब और यकीन की रोशनी हो, तो उसकी सबसे बड़ी तमन्ना यही होती है कि उसकी आंखें पहली बार उस नूरानी चेहरे को देखें जिसने पूरी इंसानियत को हिदायत दी। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते हैं, पहली नज़र अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ जाए तो वो नज़र ज़िंदगी की सबसे मुबारक नज़र बन जाती है। नज़र का मतलब सिर्फ देखना नहीं, यहाँ नज़र का मतलब सिर्फ आँखों से देखना नहीं है। असल नज़र वो होती है जो दिल से पड़ती है। कई लोग देखने के बावजूद कुछ महसूस नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना देखे भी दिल से पहचान लेते हैं। मगर जब किसी को पहली बार अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का दीदार नसीब हो तो वो नज़र सिर्फ आँखों तक सीमित नहीं रहती बल्कि रूह तक उतर जाती है। वो नज़र इंसान के दिल को बदल देती है, उसके अंदर की दुनिया बदल देती है, उसकी सोच, उसका किरदार और उसका मकसद सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो नज़र नूर से भरी होती है, हिदायत के नूर से, रहमत के नूर से और सच्चाई के नूर से। पहली नज़र का असर। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सालों से अंधेरे में जी रहा था, जिसने दुनिया की कोई खूबसूरती नहीं देखी, जिसकी आंखों ने कभी रंगों को महसूस नहीं किया, और अचानक उसकी आंखों में रोशनी लौट आए और सबसे पहली नज़र उस नूरानी चेहरे पर पड़े जो रहमतुल लिल आलमीन है। वो पल कैसा होगा, वो एहसास कितना गहरा होगा, वो खुशी कितनी रूहानी होगी। उसकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, उसका दिल धड़कता रहेगा, उसकी रूह कहेगी, अब मुझे दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सबसे बड़ी नेमत देख ली। यही वजह है कि इस्लामी तारीख में कई सहाबाए किराम का हाल यही बयान किया गया है कि जब उनकी पहली नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उनका दिल कांप गया, आंखें नम हो गईं और ज़िंदगी का मकसद साफ हो गया। नूर का असर दिल पर।
जब इंसान किसी आम इंसान को देखता है तो सिर्फ उसका चेहरा देखता है, लेकिन जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है तो सिर्फ चेहरा नहीं देखता, बल्कि वो सच्चाई, करुणा, सादगी और रहमत का पूरा पैगाम देखता है। वो समझ जाता है कि यही वो शख्सियत हैं जिनके लिए दुनिया बनाई गई, जिनके ज़रिए इंसानियत को सीधा रास्ता मिला। पहली नज़र में ही इंसान महसूस कर लेता है कि ये चेहरा दुनिया का नहीं बल्कि रहमत का चेहरा है। ये नज़र इंसान के अंदर के घमंड को तोड़ देती है, उसके दिल की सख्ती को पिघला देती है और उसे एक सच्चा इंसान बना देती है। दिल की आंखें खुल जाना। असल में पहली मुबारक नज़र का मतलब ये भी है कि इंसान की दिल की आंखें खुल जाएं। कई लोग आंखों से देखते हैं मगर हकीकत को नहीं पहचानते, लेकिन जब दिल की आंखें खुल जाती हैं तो इंसान सही गलत, हक बातिल, सच झूठ सब पहचानने लगता है। पहली नज़र अगर मोहब्बत और अदब के साथ पड़े तो वो इंसान के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। फिर वो हर वक्त उसी नूरानी मंजर को याद करता है, उसी चेहरे की झलक को अपने दिल में संजो कर रखता है और उसी की राह पर चलने की कोशिश करता है। मोहब्बत की असली पहचान। मोहब्बत की असली पहचान यही है कि इंसान अपने महबूब की पहली झलक को कभी नहीं भूलता। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के चेहरे की पहली मुस्कान को दिल में बसा लेता है, उसी तरह एक मोमिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नज़र को अपनी रूह में बसा कर रखता है। वो नज़र उसे गुनाह से दूर करती है, उसे नेकी की तरफ बुलाती है, उसे सब्र सिखाती है और उसे इंसानियत का सही मतलब समझाती है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते हैं, जिसकी पहली नज़र नूर पर पड़ जाए उसकी ज़िंदगी अंधेरों में नहीं गुजरती। नज़र जो ज़िंदगी बदल दे। पहली मुबारक नज़र सिर्फ एक लम्हे की बात नहीं होती, बल्कि वो पूरी ज़िंदगी का रास्ता तय कर देती है। उसके बाद इंसान के फैसले बदल जाते हैं, उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि एक नया इंसान बन जाता है, ज़्यादा रहमदिल, ज़्यादा सच्चा और ज़्यादा विनम्र। वो दुनिया की चमक दमक से ज़्यादा आखिरत की तैयारी को अहमियत देता है। वो अपने किरदार को ऐसा बनाना चाहता है कि अगर उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखें तो वो शर्मिंदा ना हो। नज़र और जिम्मेदारी। पहली नज़र के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब इंसान किसी मुक़द्दस चीज़ का दीदार करता है तो उस पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को भी उसी मुक़द्दसियत के मुताबिक ढाले। अगर किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नज़र का एहसास हो जाए तो वो झूठ, नफ़रत, गुनाह और बुराई से दूर रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने जिस चेहरे का दीदार किया वो सच्चाई और रहमत का चेहरा है। आज के दौर में पहली नज़र का मतलब। आज हम उस ज़माने में नहीं हैं कि हमें जिस्मानी तौर पर वो मुबारक दीदार नसीब हो सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहली मुबारक नज़र का एहसास ख़त्म हो गया। आज भी जब कोई इंसान सच्चे दिल से सीरत पढ़ता है, जब वो दरूद शरीफ पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सोचता है, जब वो उनकी रहमत और उनके किरदार को अपने दिल में महसूस करता है, तो वो भी एक तरह की पहली मुबारक नज़र ही होती है। ये नज़र आँखों से नहीं, दिल से पड़ती है, और दिल की नज़र कभी झूठी नहीं होती। सबसे बड़ी नेमत। दुनिया में इंसान को बहुत सी नेमतें मिलती हैं, दौलत, शोहरत, सेहत, रिश्ते, मगर इन सब से बढ़कर सबसे बड़ी नेमत यही है कि उसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जाए और उसकी पहली रूहानी नज़र उसी मोहब्बत पर टिक जाए। क्योंकि जब दिल में ये मोहब्बत आ जाती है तो इंसान की सोच पाक हो जाती है, उसकी नीयत साफ हो जाती है और उसकी ज़िंदगी इबादत बन जाती है। आखिरी पैगाम। पहली नज़र अगर मुबारक हो तो पूरी ज़िंदगी मुबारक हो जाती है। पहली नज़र अगर नूर पर पड़े तो अंधेरे रास्ते भी रोशन हो जाते हैं। पहली नज़र अगर मोहब्बत और अदब के साथ हो तो इंसान का दिल हमेशा के लिए बदल जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पहली नज़र गुनाहों पर नहीं बल्कि नेकी पर पड़े, नफ़रत पर नहीं बल्कि मोहब्बत पर पड़े, और सबसे बढ़कर हमारे दिल की पहली नज़र हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी रहमत और उनकी शिक्षा पर टिकी रहे। अल्लाह हमें ऐसी नज़र अता फरमाए जो हमारे दिलों को रोशन कर दे, हमारे किरदार को पाक कर दे और हमारी ज़िंदगी को हिदायत की राह पर चला दे। आमीन। जब कोई इंसान बरसों की तकलीफ, अंधेरे और बेबसी के बाद अचानक रहमत की रोशनी पाले तो उसकी हालत सिर्फ बदलती नहीं बल्कि पूरी तरह नहीं हो जाती है। वही हालत उस सहाबी की भी थी जिनकी आंखों की रोशनी लौट आई और जिनकी पहली नज़र अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे पर पड़ी। उस एक लम्हे ने उनकी ज़िंदगी, उनका दिल, उनकी सोच और उनकी रूह सब कुछ बदल दिया। ये घटना मदीना मुनव्वरा की पवित्र धरती पर हुई थी,
जहां हर सांस में बरकत थी और हर कदम पर रहमत बरसती थी। मगर उस दिन जो मंजर था वो सिर्फ एक इंसान की बीमारी का इलाज नहीं था, बल्कि एक दिल के जाग जाने की कहानी थी। रोशनी मिलने के बाद की पहली हालत, जब उनकी आंखों की रोशनी वापस आई तो कुछ लम्हों के लिए वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी पलकें कांप रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और रूह एक अजीब सी कैफियत में थी। उन्होंने इधर उधर देखा, आसमान, जमीन, लोग, मस्जिद की दीवारें, सब कुछ नया लग रहा था, जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गए हों। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पड़ी, उनकी हालत बदल गई। वो नज़र इतनी पाक, इतनी रूहानी और इतनी असरदार थी कि उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के थे। दिल का पिघल जाना। उस सहाबी का दिल जैसे पिघल गया। वो रोते हुए अपने हाथ उठाकर बार बार शुक्र अदा करने लगे। ए अल्लाह, तू कितना मेहरबान है, तूने मुझे सबसे बड़ी नेमत दे दी। मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें सुकून भी था। उनके लफ्ज़ टूट रहे थे, मगर उनमें मोहब्बत की गहराई साफ झलक रही थी। वो बार बार अपने आंसू पोंछते और फिर उसी चेहरे को देखते जिससे उनकी रूह को सुकून मिल रहा था। हैरत और यकीन का संगम। उनकी हालत में हैरत भी थी और यकीन भी। हैरत इस बात की कि जो आंखें बरसों से अंधेरी थीं, उनमें अचानक रोशनी कैसे आ गई, और यकीन इस बात का कि ये सब अल्लाह की रहमत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। वो अपने दिल में बार बार यही सोचते, मैं कितना खुशनसीब हूँ। कितने लोग हैं जिनकी आंखें सही हैं मगर उन्हें सच्चाई नजर नहीं आती, और मैं अंधा था, फिर भी अल्लाह ने मुझे ऐसा नूर दे दिया कि अब मैं हक को साफ देख सकता हूँ। सुकून का समंदर। पहले उनकी जिंदगी में बेचैनी थी, हर कदम पर डर था, हर रास्ते पर अनजानपन था, मगर अब उनकी हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। उनके दिल में एक गहरा सुकून उतर आया था, ऐसा सुकून जो सिर्फ बाहरी रोशनी से नहीं बल्कि अंदरूनी यकीन से पैदा होता है। अब उन्हें अंधेरे का डर नहीं था, क्योंकि उनके दिल में नूर आ चुका था। अब उन्हें दुनिया की तकलीफों का गम नहीं था, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी नेमत मिल चुकी थी। उनकी हालत एक ऐसे इंसान की तरह हो गई थी जिसे सब कुछ मिल गया हो, ना सिर्फ आंखों की रोशनी बल्कि दिल की रोशनी भी। मोहब्बत का बढ़ जाना। इस करिश्मे के बाद उनकी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी बढ़ गई। पहले वो बिना देखे मोहब्बत करते थे, अब देखकर उनका इश्क और गहरा हो गया। अब जब भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, उनकी आंखें नम हो जाती और दिल झुक जाता। वो सोचते, जिस हस्ती ने मुझे रोशनी दिलवाई, मैं अपनी पूरी जिंदगी उनकी राह में कुर्बान कर दूं तो भी कम है। उनकी हर सांस में दरूद था, हर बात में अदब था और हर काम में शुक्र का एहसास था। अब उनकी हालत एक आम इंसान जैसी नहीं रही, बल्कि एक ऐसे आशिक जैसी हो गई हो जिसे अपने महबूब का दीदार मिल चुका हो। सहाबा की नज़र में उनकी हालत। महफिल में मौजूद दूसरे सहाबा भी उनकी हालत देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि एक इंसान जो कुछ देर पहले अंधा था, अब ना सिर्फ देख रहा है बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी रूहानी चमक आ गई है। उनकी चाल में सुकून था, उनकी आवाज़ में मिठास थी और उनके चेहरे पर ऐसा नूर था जो पहले नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं लौटी, बल्कि उनके पूरे वजूद को नई जिंदगी मिल गई हो। शुक्र का जज्बा। उस सहाबी की हालत का सबसे बड़ा पहलू था शुक्र। वो हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करते, हर नमाज में रोते हुए कहते, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधेरे से निकालकर नूर दे दिया, मैं तेरी इस नेमत का हक कैसे अदा करूं? उनके आंसू रुकते नहीं थे, मगर अब इन आंसुओं में गम नहीं बल्कि खुशी और शुक्र का समंदर था। वो लोगों से कहते, सबसे बड़ी नेमत आंखों की रोशनी नहीं बल्कि दिल की रोशनी है, और मुझे दोनों मिल गई। जिंदगी का मकसद बदल जाना। इस घटना के बाद उनकी जिंदगी का मकसद भी बदल गया। पहले वो अपनी तकलीफों में उलझे रहते थे, मगर अब वो सिर्फ नेकी, इबादत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब गए। अब उनकी हर कोशिश यही होती कि वो ऐसा काम करे जिससे अल्लाह राजी हो और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। उन्होंने दुनिया की छोटी छोटी खुशियों से ज्यादा आखिरत की तैयारी को अहमियत देनी शुरू कर दी। उनकी हालत अब एक ऐसे बंदे की तरह हो गई थी जो हर पल अपने रब की रहमत को महसूस करता हो। रूहानी खुशी की कैफियत। उनकी रूह में एक अजीब सी खुशी बस गई थी। ये खुशी दुनियावी नहीं थी बल्कि रूहानी थी।
वो जब भी अपनी आंखों से कुछ देखते तो दिल ही दिल में कहते, ये सब उस दुआ का असर है, ये सब उस रहमत का नतीजा है। उनकी हर नज़र में शुक्र था, हर मुस्कान में मोहब्बत थी और हर सांस में सुकून था। उनकी हालत देखकर लोग समझ जाते कि ये कोई आम इंसान नहीं रहा, बल्कि रहमत का जीता जागता नमूना बन गया है। आज के लिए सबक। सहाबी की ये हालत हमें एक गहरा सबक देती है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है और अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो उसकी हालत बदल जाती है। उसके गम खुशी में बदल जाते हैं, उसकी तकलीफ रहमत में बदल जाती है और उसका अंधेरा नूर में बदल जाता है। दिल की हालत सबसे अहम है। असल बात यह है कि इंसान की असली हालत उसकी आंखों से नहीं बल्कि उसके दिल से पहचानी जाती है। उस सहाबी की आंखें पहले बंद थीं, मगर दिल जाग रहा था, और जब दिल जागता है तो अल्लाह बाहरी हालात भी बदल देता है। इसलिए उनकी हालत सिर्फ एक ठीक हो चुके मरीज की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मोमिन की थी जिसकी रूह को नूर मिल गया हो, जिसका दिल जाग गया हो और जिसकी जिंदगी का मकसद साफ हो गया हो। आखिरी एहसास। आखिर में उनकी हालत का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वो हर लम्हा ये महसूस करते, मैं अंधा था मगर अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी रोशनी दे दी। मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया, अब मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। उनके चेहरे पर सुकून, आंखों में नमी, दिल में शुक्र और रूह में मोहब्बत थी। यही थी उस सहाबी की असली हालत, एक ऐसी हालत जिसमें दर्द भी था मगर उससे बड़ा सुकून था, आंसू भी थे मगर उनसे बड़ी खुशी थी, और सबसे बढ़कर दिल में वो नूर था जो हमेशा के लिए बुझने वाला नहीं था। अल्लाह हमें भी ऐसी ही हालत नसीब फरमाए, जिसमें दिल रोशन हो, रूह सुकून में हो और जिंदगी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर गुजरती रहे। आमीन।